हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन पंड्या एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स। चलिए तो अभी हम हमारे वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। देखिए ये पीपीटी मैंने स्टार्ट की। आज का वीडियो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का फ्रेंड्स, प्री प्रोसेसर के निर्देशक का फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल हमें आपको बताता हूँ कौन सा है। This tutorial explains how to use preprocessor directives in the C language। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्यूटोरियल हमें क्या, यह C ट्यूटोरियल बताता है कि C लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर निर्देशों का उपयोग कैसे करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ फ्रेंड मेरी चैनल कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो अभी क्या है, तो डिस्क्रिप्शन, इसका विवरण, किसका विवरण, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का विवरण। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, द प्री प्रोसेसर विल process directives that are installed into the C source code। ठीक है, these directives allow additional actions to be taken on the C source code before it is compiled into object code। ठीक है फ्रेंड्स, into object code। ठीक है, फिर directives are not part of the C language itself फ्रेंड्स। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। चलिए, प्री प्रोसेसर सी सोर्स कोड में डाले गए निर्देशकों को प्रोसेस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये निर्देश ऑब्जेक्ट कोड में संकलित करने से पहले सी सोर्स कोड पर अतिरिक्त कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें क्या है कि डायरेक्टिव जो है वो सी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, जो डायरेक्टिव है वो सी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्री प्रोसेसर का सिंबल दिखाते हैं हम। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद द पाउंड जो है, पाउंड हैज सिंबल एंड may have several arguments। फ्रेंड्स ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पाउंड हैज सिंबल से शुरू होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो ये पाउंड है इसको पाउंड बोलते हैं, हैज सिंबल को मैंने अभी दिया हुआ है यहाँ पे, वो पाउंड बोलते हैं उसको। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो हैज फंक्शन जो होते हैं वो हैज सिंबल से ही चालू होते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो आगे क्या है देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दैट यू कैन यूज इन योर सोर्स कोड फ्रेंड्स। तो अभी हमें आगे क्या ये दिया हुआ है, निम्नलिखित कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिन्हें आप अपने सोर्स कोड में उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टिव कौन कौन से है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका एग्जाम्पल वो हम लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो फर्स्ट डायरेक्टिव जो है वो है हैज़ इंक्लूड, जो हम कल वीडियो में उसके बारे में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हैज़ इंक्लूड में उसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, विवरण। तो उसका विवरण है, इंक्लूड अनदर सी फाइल इनटू द करंट फाइल एट द लोकेशन ऑफ द हैज़ इंक्लूड स्टेटमेंट प्रायर टू कंपाइलिंग द सोर्स कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या बता रहा है हमको, सोर्स कोड को कंपाइलिंग करने से पहले हैज़ इंक्लूड स्टेटमेंट के स्थान पर वर्तमान फाइल में एक और सी फाइल शामिल करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमने वर्तमान फाइल में एक और फाइल ऐड कर दी है फ्रेंड्स, शामिल कर दी है, वो है हैज़ इंक्लूड studio.h। ठीक है फ्रेंड्स, studio.h के बारे में भी हम जान चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो दूसरा डायरेक्टिव है
वो है हैज़ डिफाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैज़ डिफाइन दूसरा डायरेक्टिव है। उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, विवरण क्या है उसका। डिफाइन अ मैक्रो विच कैन बी यूज्ड एज ए कांस्टेंट थ्रू आउट सोर्स कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसका हिंदी में विवरण क्या है। मैक्रो को परिभाषित करें जिसका पूरे सोर्स कोड में निरंतर हर एक जगह पर उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैक्रो को भी हमें परिभाषित करना है फ्रेंड्स। तो अभी एग्जांपल उसका देखिए, हैज़ डिफाइंड एज 50। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मैक्रो को परिभाषित कर दिया है, उसकी डिफाइन किया है 50 से, उसकी एज 50 दी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम थर्ड डायरेक्टिव पे आए हैं। थर्ड डायरेक्टिव कौन सा है? अनडिफाइंड, हैज़ अनडिफाइंड फ्रेंड्स। ठीक है, अनडिफाइंड, हैज़ अनडिफाइंड। तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका विवरण देखते हैं हम। क्लियर ए मैक्रो विच वाज प्रीवियसली डिफाइंड। फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है? तो मैक्रो साफ करें जो पहले परिभाषित किया गया था। तो पहले हमने कौन सा मैक्रो परिभाषित किया? 50। हैज़ डिफाइंड एज 50, तो 50 हमने मैक्रो परिभाषित किया। तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि मैक्रो को जो पहले हमने मैक्रो साफ करो जहाँ हमने पहले उसको परिभाषित किया था। तो अभी इसका एग्जांपल में क्या आएगा? तो हैज़ अनडिफाइंड एज और मैक्रो जो 50 था वो क्लियर हो जाएगा, उसको हमें साफ करना है, तो हमें उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम डायरेक्टिव लेते हैं हैज़ इफ। ठीक है, ये फोर्थ है, हैज़ इफ हमारा डायरेक्टिव। उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण देखते हैं हम। कंडीशनल एक्सप्रेशन विच कैन बी यूज्ड टू इंक्लूड सोर्स कोड फॉर कंपाइलेशन। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल है एज इफ एज ग्रेटर देन 50। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कौन सा डायरेक्टिव? फिफ्थ डायरेक्टिव पे आए हैं। तो फिफ्थ डायरेक्टिव है हैज़ इफ डिफाइंड। फ्रेंड्स, फिफ्थ डायरेक्टिव कौन सा है? तो हैज़ इफ डिफाइंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं पहले प्रोग्रामिंग क्यों स्टार्ट, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं फ्रेंड्स पहले प्रोग्रामिंग क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रोग्रामिंग क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे और ये कंसेप्ट क्यों हमको क्लियर करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर हो जाएंगे तो इसके बाद ही हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे हैज़ इफ डेफिनेशन जो डिफाइंड है वो मैं लूँगा प्रोग्रामिंग में, वो किसके लिए यूज़ होता है वही आपको पता नहीं चलेगा, तो आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये सब कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, और आप प्रोग्रामिंग के लिए कंप्लीट तैयार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, विवरण देखते हैं इसका। अलाउज द इंक्लूजन ऑफ सोर्स कोड इफ द प्रोवाइडेड माइक्रो आइडेंटिफायर हैज बीन डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट टू हैज इफ डिफाइंड उसका आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो ये क्या है? एज इफ डिफाइन। इसका हिंदी में विवरण देखते हैं। यदि सोर्स माइक्रो पहचानकर्ता को परिभाषित किया गया है तो सोर्स कोड को शामिल करने की अनुमति देता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये और हैज इफ परिभाषित यानी कि पहचानकर्ता के समकक्ष करता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके समकक्ष करता है फ्रेंड्स। अब इसका एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल है हैज इफ डिफाइंड सोलारिस फ्रेंड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल। अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अभी आगे हमने ये छठा जो है डायरेक्टिव है, वो छठा डायरेक्टिव कौन सा है? हैज इफ एंड डिफाइंड फ्रेंड्स, हैज इफ एंड डिफाइंड। तो अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका विवरण देखते हैं। allows the inclusion of source code if the provided micro identifier has not been defined friends, has not been defined, see that।
भी इसका मैं आपको हिंदी में विवरण दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इफ एंड डिफाइन का, यदि सोर्स मैक्रो पहचानकर्ता को परिभाषित नहीं किया गया है तो सोर्स कोड को शामिल करने की अनुमति देता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो हैज इफ एंड डिफाइन विंडोज फ्रेंड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट डायरेक्टिव है, इसका 7 नंबर का डायरेक्टिव है हैज एल्स इफ। ठीक है, हैज एल्स इफ। अभी इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका विवरण, provides an alternate inclusion of source code when used with the has if or has if define or has if and define directives and the has else if conditions evaluates to true friends। ठीक है, तो क्या बता रहा है, तो इसमें has if और has if define या फिर हैज इफ एंड डिफाइन निर्देशकों के साथ उपयोग किया जाने पर सोर्स कोड का एक वैकल्पिक समावेश प्रदान करता है फ्रेंड्स। ठीक है, और हैज एल्स इफ जो है वो स्थिति सत्य का मूल्यांकन करती है फ्रेंड्स। ठीक है, वो स्थिति सत्य का मूल्यांकन करती है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हैज एल्स इफ ईयर्स ओल्ड ग्रेटर देन 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल हुआ खत्म। अभी हम आगे के डायरेक्टिव पे आते हैं। 8 नंबर का डायरेक्टिव कौन सा है, तो हैज एल्स। आगे कौन सा था, आगे था हैज, चलिए आगे के डायरेक्टिव पे हम आते हैं। आगे का डायरेक्टिव था हैज एल्स इफ, और अभी ये है हैज एल्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण देखते हैं। अलाउज द इंक्लूजन of source code if the preceding ठीक है, preceding has if और has if define और has if and define directive expression evaluates to false friend। देखिए इसमें false है directive define, तो इसमें क्या आएगा, सोर्स कोड को शामिल करने की अनुमति देता है यदि पूर्ववर्ती हैज इफ या हैज इफ डिफाइन या फिर हैज इफ एंड डिफाइन निर्देशात्मक अभिव्यक्ति जो गलत है फ्रेंड्स, जो गलत है उसका मूल्यांकन करती है फ्रेंड्स। ठीक है, वो था जो इफ, अभी ये एल्स इफ था वो सही का मूल्यांकन करती थी, और अब जो ये एल्स है वो गलत का मूल्यांकन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस दोनों में ये फर्क है। अभी इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है हैज एल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर के डायरेक्टिव पे आते हैं। तो चलिए नहीं, अभी एंड इफ पे आते हैं हम 9th नंबर के डायरेक्टिव पे। एंड इफ, अब चलिए एंड इफ के डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हम विवरण देखते हैं उसका। तो उसका विवरण क्या है, सिग्नल्स द एंड ऑफ ए हैज इफ और हैज इफ एंड डिफाइन, नो हैज इफ डिफाइन और हैज इफ एंड डिफाइन कंडीशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है हैज एंड डिफाइन। ठीक है, हैज एंड डिफाइन। अभी हम आगे के डायरेक्टिव पे जाते हैं जो 10th नंबर का डायरेक्टिव है। ये 10th नंबर के डायरेक्टिव पे कौन सा डायरेक्टिव है, हैज वार्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, हैज वार्निंग है ये, और इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण क्या है, रिपोर्ट ए वार्निंग मैसेज एंड कंटिन्यू प्री प्रोसेसिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्या मतलब है, चेतावनी संदेश की रिपोर्ट करे और प्री प्रोसेसिंग जारी रखे। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हैज वार्निंग नॉन क्रिटिकल एरर फाउंड फ्रेंड। ओके, चलिए अभी हम आगे 11th नंबर के लास्ट डायरेक्टिव पे पहुंचते हैं। देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पे 11th डायरेक्टिव 11 डायरेक्टिव थे, तो अभी हम लास्ट डायरेक्टिव पे पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो लास्ट डायरेक्टिव कौन सा है, तो
हैज़ एरर, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन यानी हम उसका विवरण देखते हैं। रिपोर्ट एरर एंड स्टॉप प्री प्रोसेसिंग, भाई त्रुटि की रिपोर्ट करे और प्री प्रोसेसिंग बंद करे फ्रेंड, ठीक है। उसमें प्री प्रोसेसिंग जारी रखे। वार्निंग में क्या था कि प्री प्रोसेसर जारी रखे, ठीक है। और इसमें क्या था, एरर में प्री प्रोसेसिंग बंद करे, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। हैज़ एरर, विंडोज इज एन अनसफिशिएंट प्लेटफॉर्म। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, वार्निंग हैज़ वार्निंग नॉन क्रिटिकल एरर फाउंड, ठीक है। इसमें नॉन क्रिटिकल एरर फाउंड का था एग्जांपल, और इसमें कौन सा है, हैज़ एरर विंडोज इज एन अनसफिशिएंट प्लेटफॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है डिफरेंट। अभी फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी चैनल कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलें फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।